तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे YouTube चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर। ठीक है दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है। मैं क्यों कह रहा हूँ इसको स्ट्रेंज? बहुत सारे बच्चों को आज भी इसको लेकर डाउट है और हमेशा ही डाउट बना रहता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ फ्यूचर का पास्ट भी होता है और फ्यूचर का प्रेजेंट भी होता है, तो आपको ये बात बड़ी अजीब नहीं लगेगी? अगर हम हिंदी सेंस में सोचें तो हमें ये बात बड़ी अजीब लगेगी, सर भविष्य का प्रेजेंट और पास्ट कैसे हो सकता है? भविष्य तो खुद भविष्य है। क्योंकि दोस्तों हम पढ़ते हैं इंग्लिश भाषा को और सोचते हैं हिंदी भाषा में, इसलिए हम सब लोगों को प्रॉब्लम होती है दोनों की मैच मिलाने में। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको भी ये वाली भी दिक्कत रहती है। वो क्या करते हैं, मैं कोई लेसन पढ़ाने की कुछ खासकर जूनियर को ये दिक्कत होती है, क्या मैं कोई लेसन पढ़ाता हूँ वो सोच रहे हैं हिंदी के हिसाब से और जबकि लेसन पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में, दिक्कत होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लेसन को समझने के लिए इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं इसके लिए आपको एग्जांपल के तौर पर बोलता हूँ। दोस्तों अगर आप हिंदी सेंस से सोचोगे तो कई बार सेंटेंसों की मीनिंग नहीं निकल सकते और कई बार इंग्लिश के साथ से सोचो तो नहीं निकल पाते। तो दोस्तों आपको लैंग्वेज की कंफर्टेबिलिटी बनाने के लिए कई बार हिंदी में सोचना पड़ता है, कई बार इंग्लिश में, कई बार इंग्लिश में, कई बार हिंदी में, जिससे कि कंफर्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि दो अलग अलग भाषाएं हैं और हम उनको पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए हिंदी एक मीडिएटर का काम कर रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है वो। और हमारी मातृभाषा इंग्लिश, जिसमें हम लोग सोचते हैं हिंदी में ज्यादा को, इसलिए आप इंग्लिश को लेकर चलिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो आप धीरे धीरे अपनी थिंकिंग पावर को इंग्लिश में बदलना शुरू करिए, जिससे कि आपको आसानी लगे। सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर सेंटेंस बोलता हूँ, यू आर सो स्वीट। सेंटेंस कितना अच्छा लग रहा है ये सुनने में। अगर मैं इसको हिंदी में सोचूं तो तुम बहुत मीठे हो। सेंटेंस कितना अजीब लगा और ऐसा लग रहा था क्या बोल रहे हो आप ये बात। तो उसका रीजन यही था, हिंदी में कई बार कई सेंटेंसों की सेंस नहीं निकल सकती और कई बार इंग्लिश में नहीं निकलती। इसलिए लैंग्वेज की कंफर्टेबिलिटी के लिए आपको इसको चेंजेस में लाना पड़ेगा और चेंज जितना कर पाओगे आप उतना ही लैंग्वेज को कंफर्ट जोन पर आकर पढ़ पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। तो आज का चैप्टर इसी चीज से जुड़ा हुआ है, वुड। जैसा भी मैंने आपको कहा कि अगर मैं आपको कहूँ फ्यूचर का पास्ट और प्रेजेंट भी होता है तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? बट ग्रामर इंग्लिश की ये कहती है कि कई ऐसे सेंटेंस है जो दिखते आपको फ्यूचर में है बट वो फ्यूचर के प्रेजेंट और पास्ट होते हैं। तो फ्यूचर के लिए नॉर्मली हम हेल्पिंग वर्ब ग्रामर में यूज करते हैं विल, लेकिन जब वो फ्यूचर प्रेजेंट में तब्दील होने लग जाए, जब वो फ्यूचर पास्ट में तब्दील होने लग जाए, तो ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो विल के ऑप्शन में यूज होगी, वुड। तो ग्रामर कहती है वुड विल का पास्ट और प्रेजेंट रूप है। आप भी ध्यान रखिए मैंने क्या बोला, विल फ्यूचर है। अगर हम फ्यूचर को पास्ट में बोलना चाहते हैं और फ्यूचर को प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं तो ऐसे में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे आप विल की जगह पर वुड यूज करोगे। अब लेसन कोई सा भी हो, टेंस हो, पैसिव हो, मोडाल हो, जो भी आप हो, जहां पर भी आप विल यूज कर रहे हो, अगर वो सेंटेंस की सेंस आपकी प्रेजेंट में जा रही है, वो सेंटेंस की सेंस आपकी पास्ट में जा रही है, तो ऐसे में आपको वहां पर विल लगाकर वुड का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपके डाउट को क्लियर करता हूं कैसे। आप एक सेंटेंस देखिए, मैंने एक सेंटेंस बोला, देखो हम लोग नॉर्मली फ्यूचर को कैसे पहचानते हैं, गागे की अंत में आ जाता है तो हम फ्यूचर बना लेते हैं। मैं गागे की बोलूंगा बट वो फ्यूचर का प्रेजेंट तब्दील होगा तो वहां पर मैं विल लगाकर वुड का प्रयोग करूंगा। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला मैं अभी खेलूंगा, अभी खेलूंगा, अंत में क्या आ रहा है, गागे की। बच्चा बोलता है आई विल प्ले नाउ, तो दोस्तों ये सेंटेंस गलत हो गया। आई विल प्ले राइट नाउ गलत हो गया ये भी। हमें यहाँ पर विल की जगह पर क्या बोलना था, वुड। आई वुड प्ले राइट नाउ। हम अभी नाचेंगे, वह अभी खेलेगा, आप अभी पढ़ोगे, हम अभी इंग्लिश बोलोगे, हम अभी इंग्लिश बोलेंगे। तो ऐसे सेंटेंसों में देख रहे हो कि ये सेंटेंस आज की बातों पे चले गए, अभी की बातों पे चले गए। सपोज करो मैं किसी के साथ चाय पी रहा हूँ या फिर हम लोग टेबल पर बैठे और मैंने उससे पूछा भाई क्या खाओगे, तो उसने बोला कुछ भी मंगा लो, पिज्जा खा लेंगे। अब कल खाएगा पिज्जा क्या, अभी खाएगा ना। तो ऐसे में हम यूं नहीं बोलेंगे विल, वो बोलेगा आई वुड लाइक टू टेक पिज्जा, आई वुड लाइक टू हैव पिज्जा। तो यहाँ पर उसने वुड का प्रयोग करा ना कि विल का प्रयोग करा। उसका रीजन यही था दोस्तों, ये था फ्यूचर का प्रेजेंट। फ्यूचर का प्रेजेंट आपके सेंटेंस में कहीं ना कहीं हिंट में छुपा
छुपा बैठा होगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा ये आज की बात में है। मैं कल खेलूंगा, वह कल पढ़ेगा, आप कल जा रहे होंगे, वह परसों इंग्लिश बोल रहा होगा, वह तरसों नाच रहा होगा, वह परसों बोलेगा, वह 3 दिन बाद बोलेगा, हम 2 हफ्ते बाद इंग्लिश बोलेंगे। तो ये सारे सेंटेंस फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। अब आपको लगता है भैया कई बार सेंटेंसों में समय ना लिखा हो तो दोस्तों अगर सेंटेंसों में समय ना लिखा हो तो आप डायरेक्ट उसको फ्यूचर सेंस में ले जाओगे। जैसे मैंने बोला मैं नाचूंगा, सेंटेंस में कोई हिंट नहीं, कोई सेंस नहीं, कुछ नहीं बता रखा, तो डायरेक्ट आप क्या बोल दोगे, आई विल डांस। लेकिन सपोज करो डांस का कंपटीशन होने वाला है और डांस कंपटीशन चल रहा है या फिर डीजे चल रहा है, आवाज में सोचे नाचेगा, मैंने हाँ यार नाचेंगे यार चल, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वुड डांस। अब मैं ये नहीं बोलूंगा आई विल डांस, आई वुड डांस, क्योंकि अभी डीजे चल रहा था, मैं अभी नाचने की बात कर रहा हूँ। तो आपको सेंस को पकड़ना होगा, ये देखना होगा कि आज की बात में तब्दील है या कल की। अगर ये चीजें आज की बात में तब्दील हो रही है, गागेगी आने के बावजूद भी आप विल का प्रयोग ना कर उसमें वुड का प्रयोग करोगे, क्योंकि वुड का मतलब भी गागेगी, विल का मतलब भी गागेगी, लेकिन विल फ्यूचर को लेके जाता है और वुड विल के फ्यूचर के प्रेजेंट में चला गया। मैं अभी खेलूंगा, मैं अभी नाचूंगा, मैं आज बोलूंगा, मैं आज लिखूंगा, तुम आज पढ़ोगे, या आज की सेंस जाहिर होने लगे, तो आप विल ना लगाकर वहां पर वुड का प्रयोग करोगे। ग्रामर के सभी लेसनों में मैं अभी नेता बनूंगा, वह अभी चालाक बनेगा, आज हम होशियार बनेंगे। अगर मैं ये आज में बोलना चाह रहा हूं या मैं अभी में बोलना चाह रहा हूं तो मैं आई विल बी लीडर ना बोलकर आई वुड बी लीडर बोलूंगा। ठीक है दोस्तों, ये तो रही फ्यूचर के प्रेजेंट में। सर फ्यूचर का प्रेजेंट तो चलो समझ में आ गया, या हिंट ले मिल जाएगा मैं वाक्य के अंदर, हिंट नहीं मिलेगा तो सिचुएशन मिली होगी, कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर तो वो फ्यूचर ही मानेंगे हम उसको डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर आपको हिंट मिल गया तो उसको प्रेजेंट में तब्दील करोगे, क्या कराकर, विल की जगह वुड लगाकर। सेंटेंस फॉर्मूला सब कुछ फ्यूचर जैसा ही बनेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब विल की जगह पर वुड आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको पास्ट में तब्दील करके दिखाता हूं फ्यूचर को, देखो कैसे। 3 दिन पहले वह ट्रेन में चढ़ चुका होगा। जैसा आपने भाई तुम्हारा दोस्त का है, मैं वो 3 दिन पहले तो ट्रेन में चढ़ चुका होगा, वो तो अपने घर पहुंच चुका होगा, वह तो गांव जा चुका होगा। अब उसके घर जाने का क्या फायदा, वो तो गांव जा चुका होगा। धोनी लास्ट वर्ल्ड कप में कैप्टन रहा होगा, तो ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूं कि ऐसी चीजें रही होंगी, हो चुकी होंगी, तो ऐसे में मैंने क्या यूज करा, फ्यूचर का पास्ट। अब मैंने फ्यूचर का पास्ट यूज करा तो मैं यहां पर दोस्तों विल का प्रयोग नहीं वुड का प्रयोग करूंगा। जैसे वह जा चुका होगा, he would have gone, वह लिख चुका होगा, he would have written, वह खेल चुका होगा, he would have played। अब आपको लगता है सर ये तो सारे पास्ट में जाएंगे, क्या ये फ्यूचर में नहीं जा सकते? संडे बिल्कुल फ्यूचर में भी जाएंगे। मैंने जैसे बोला धोनी अगले 4 साल बाद जब वर्ल्ड कप होगा तो धोनी पहले नंबर पर खेल रहा होगा। तो जब 4 साल बाद मैच आएगा वर्ल्ड कप तो धोनी उस टाइम पर पहले नंबर पर खेल रहा होगा। तो अब की बार ये फ्यूचर में चला गया। तो जब सेंटेंस में आपको ये लगे कि यार ये समय दिखाकर तो फ्यूचर पर जा रहा है तो विल का प्रयोग कर लेंगे, और अगर फ्यूचर पर नहीं जा रहा है पास्ट पर जा रहा है तो वुड का प्रयोग कर लेंगे। अगर आप लोग तो सारी तो बड़ी सारी कंफ्यूजन हो रही है, आपको छोटा सा कंक्लूजन देता हूं, उस कंक्लूजन को समझिएगा मैंने क्या बोला। आप वाक्य में देखिएगा आगे ये लिखा मिले तो आपको लगेगा ये फ्यूचर है। उसके बाद ये देखिए सेंटेंस के अंदर क्या वो आज की बात है या बीते हुए कल की बात है। अगर वो आज की बात लग रही है आपको या बीते हुए कल की बात कर लग रही है तो विल की जगह पर वुड लगा देना, बाकी कुछ नहीं चेंज करना, बाकी एज इट इज लेसन वैसे ही चलेगा। और अगर वो आने वाले कल की बात लग रही है तो फिर उसमें विल लगा दीजिएगा। जैसे मैंने बोला मैं नेता बनूंगा, आपके हिसाब से क्या फ्यूचर, आई विल बी लीडर। मान लो अभी ड्रामा कोई कंपटीशन चल रहा है, ड्रामा हो रहा है, ड्रेसअप चेंज हो रही है बार बार, तो उसने मेरे पूछा तुम क्या बनोगे भाई, मैं नेता बनूंगा भाई, मैं कोई और रोल नहीं लूंगा, मैं तो नेता बनूंगा, आई वुड बी लीडर, क्योंकि अभी की बात हो गई बस।
अब ये तो प्रेजेंट में चला गया। अब मैं और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद पैसे होंगे, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अब मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं, भैया उसके बाद तो पैसे होंगे, 2 दिन पहले मैंने उसको दिए थे, उसके बाद तो पैसे होंगे। तो अब ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, 2 दिन पहले की बात है, तो यहाँ पर मैं विल की जगह पर वुड लगाऊंगा। तो दोस्तों आपको सेंटेंस में सिर्फ इतना सा देखना है कि वो गागेगी तो है, लेकिन वो सेंस प्रेजेंट की दे रहा है या पास्ट की। अगर वो सेंस प्रेजेंट या पास्ट की दे रहा है तो वुड का प्रयोग करोगे विल की जगह पर, और अगर वो सेंस फ्यूचर की दे रहा है तो विल का प्रयोग करोगे, फिर कुछ और प्रयोग नहीं होगा। अब लेसन टेंस का हो, पैसिव का हो, इजरम का हो, वाजवर का हो, विल बी का हो, इधर कोई सा भी लेसन हो, आपको ये देखना है कि अंत में गागेगी भी नहीं, और ये देखना है कि वो लेसन कौन सा वाला है, कौन सी सेंस दे रहा है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की। फ्यूचर की देगा तो विल, प्रेजेंट या पास्ट की देगा तो वुड। बस इतनी सी बात समझ में आए। अगर आपको लगता है सर समझ में नहीं आ रही, मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, उस एग्जांपल के जरिए आपको और बेहतर क्लियर होगा, क्योंकि इस लेसन को दोस्तों प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमारे माइंड में बार बार ये बात घूमती है, यार फ्यूचर का पास्ट कैसे हो सकता है, यार फ्यूचर का प्रेजेंट कैसे हो सकता है। बट सेंटेंसों में कहीं ना कहीं हमें हिंट मिलेगा, जिससे हमें ये लगेगा ये सेंस पास्ट में जा रही है, ये सेंस प्रेजेंट में जा रही है। मैं अभी नाचूंगा, प्रेजेंट में जा रही है। वह नाच चुका होगा, पास्ट में जा रही है। वह 3 दिन के बाद ट्रेन में चढ़ चुका होगा, फ्यूचर में जा रही है। वह 3 दिन के बाद खेलेगा, फ्यूचर में जा रही है। तो फ्यूचर में जाएगी तो विल, और प्रेजेंट और पास्ट में जाएगी तो वुड। अब लेसन आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यू हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सिंपल फ्यूचर का हो, या विल हैव वाला चैप्टर हो, कोई सा भी लेसन हो, आपको सिर्फ सेंस को पकड़ कर चलना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों बात समझ में आए, इसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेंटेंस दूंगा, इसके अंदर सेंटेंस बनाइएगा। थोड़े से मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा, आप बनाकर प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी मैंने यहाँ डिटेल दिया उनको नोट जरूर करिएगा, ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा लेसन मुश्किल है, बट करेंगे तो जरूर होगा। एक बार में अगर वीडियो नहीं समझ में आती, आपको लगता है कि सर बहुत वोच हो रही है, समझ में नहीं आता है, वीडियो को एक बार देखिए, तसल्ली से देखिए और रुक कर देखिए। थोड़ी सी हो सकता है वीडियो आपको लंबी लगेगी, बट डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो दोस्तों ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसके जरिए फ्यूचर का प्रेजेंट और पास्ट जान पाओगे। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।